हनुमानगढ़ जिले के गोलवाला थाने में जन्माष्टमी के दिन एक 1.5 वर्ष के बच्चे के साथ गायब हुई विवाहिता की बरामदगी की मांग को लेकर आज गोलवाला थाने के समक्ष ग्रामीणों द्वारा धरना लगाया गया। धरने में पीड़ित परिवार के परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनका आरोप था कि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। इस मांग को लेकर लगाए गए 5 घंटे के धरने के बाद चोरी का मुकदमा विवाहिता के पति ने अपनी पत्नी व आरोपी के खिलाफ दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने उनसे विवाहिता की बरामदगी के लिए 2 दिन का समय मांगा और उसके बाद धरना उठा लिया गया। आप भी सुनिए क्या है इस मामले का पूरा प्रकरण। जो धरना वगैरह लगा था 8 तारीख को जन्माष्टमी के दिन नरसिंह राम ने एक एप्लीकेशन थाने को दी थी कि कोई व्यक्ति हरदेव सिंह नाम का है, वो मेरी घरवाली को भगा के ले गया, जिस पर हमने NPR दर्ज की थी। उसमें बताया एक शक है कि हरदेव सिंह भगा के ले गया। उस हिसाब से हमने इसकी NPR दर्ज की थी, जांच दी थी राम प्रताप जी ASI को। राम प्रताप जी ने जांच के दौरान हरदेव सिंह को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था और पूछताछ में उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं पाए जाने पर पूछताछ के बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया था। आज ये फिर थाने में आए कि साहब वो घर से जाते हुए मेरे बड़े भाई की जो पत्नी है उसकी जेवरात भी ले गई। चोरी का उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, वो हमने मुकदमा उसका दर्ज कर लिया। जांच की जा रही है, जैसे भी होगा जो भी मामला इसमें बनेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये आरोपी को ईसाई मिशनरी का संचालक बताया जा रहा है, ऐसा कुछ सामने आ रहा है? अब तक ऐसी कोई बात नहीं आई है, उससे दोबारा पूछताछ की जाएगी, जिसके लिए राम प्रताप जी को गंगानगर भेजा गया है। अगर ऐसा कोई मामला सामने आए तो उस हिसाब से देखा। सर, वो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी है क्या? अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि रह रही है या नहीं रह रही। उसके बरामद होने के बाद ही लड़की के जो कागजात हमें मिलेंगे उसी के आधार। लड़की का सुराग लगा है या लड़की का सुराग लगा है, वो गंगानगर में कहीं है, जिसके लिए हमने टीम बना के गंगानगर भेजेंगे। तो आज रात को जन्माष्टमी के पर्व पर एक प्रोग्राम था। उसमें नरसिंह राम वाल्मीकि जो वार्ड नंबर 8 से हैं, उसकी पत्नी को एक आकावाड़ी का एक आदमी जो क्रिश्चियन है और वो पास्टर का काम करता है, पास्टर है, यानी कि ईसाई धर्म में जो पास्टर होते हैं वो पास्टर भी है। इनके घर में उनका आना जाना था उसका, और उस आदमी ने पहले भी एक वारदात की थी कि इस बहू के साथ, नरसिंह की घरवाली के साथ उसने फोन पर बातें की थी। उसकी एक पंचायत हुई थी, पंचायत में उसको पाबंद किया गया था कि तूने बात नहीं करनी, लेकिन उसके बावजूद उसने वो बात लगातार करता था और उसने उसको बहला भुला करके, उसको भुगला करके, और उसके घर से रात को जब ये सारे लोग वहाँ उस प्रोग्राम में जन्माष्टमी में गए हुए थे, तो ये वो आकर के उसकी घरवाली को और उसके घर में से कुछ, उनका कहना है कि 2.5 तोड़े सोना, 35,000 रुपये नगद, 25 तोड़े के चांदी के जो जेवरात हैं, वो रात को वो उसके साथ होकर के और वो यहाँ से उसको भगा ले गया। पुलिस ने शनिवार को उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद में पुलिस के ASI राम प्रताप जी ने उसको ये कह करके यहाँ से वापस रवानगी दे दी कि ये आदमी नहीं है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल नहीं निकलवाई गई। आज कॉल डिटेल आने के बाद में ये स्पष्ट हो गया कि वही उसको भगा के लेके गया है। इस बात से आक्रोशित होकर के वो लोग थाने में आए, तो उन लोगों का ये कहना था कि ASI विजय सिंह जी ने कोई मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। इस बात से वो लोग गुस्से में हो गए और उन्होंने थाने के आगे धरना लगा दिया। उसमें हम तमाम लोग साथ भी थे उनके। तो उसके बाद SHO साहब से बात हुई, उसके बाद में दोबारा फिर विजय सिंह जी से हम तमाम लोगों ने बात की, तो उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लेंगे, जांच इस बात की करके, और अगर इस तरह का अपराध पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार करके और उससे जो बरामदगी है वो करवाई जाएगी। ये आश्वासन देने के बाद तमाम जो मौजूद लोग थे उन्होंने इस बात के लिए इनको राजी किया और पुलिस ने इस बात के लिए हामी भरी है कि उससे जो भी सोना या चांदी या जो नकदी है वो उनसे बरामद कराया जाएगा और उचित तरीके से उनको न्याय दिलवाया जाएगा। इस बात को लेकर के धरने को उठाने का काम तमाम गांव के मौजूद लोगों ने किया। कितने घंटे तक धरना लगाया गया? ये धरना लगातार 4 घंटे से चल रहा है। अच्छा, अभी धरना उठा लिया गया? धरना अब उठाने जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये बात तय हो गई है मौजूद लोगों के सामने। तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी ये तय किया है कि अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है, अगर सही जांच हो जाती है तो इसको उठा देंगे। और एक इसके साथ एक चेतावनी भी हो रहा है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हम गांव के तमाम लोग इनके साथ होकर के वाल्मीकि समाज के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे इस लड़ाई को और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ी दोबारा धरना फिर से लगाया जाएगा। ईसाई मिशनरी वाला क्या आरोप लगा रहे हैं आपको? ईसाई मिशनरी का सिस्टम बताया जा रहा है? ईसाई मिशनरी के लोग यहाँ आते हैं और विशेष करके वाल्मीकि समाज को मोटिवेशन इस तरह का करते हैं कि आप ईसाई समाज से जुड़ो। ईसाई मशीनरियाँ उनको इस बात के लिए उकसाती है, कुछ प्रलोभन भी देती है। ये चीज़ सुनने में अब ये मामला होने के उपरांत की ये बात सामने आई है
कि ईसाई मशीनरियाँ यहाँ लगातार लंबे समय से काम कर रही है, और इसी पास्टर ने इसी बात को अंजाम दिया कि इनके घर में आना जाना था और इसको भगा करके इस बहू को ले गया।